बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। आपण पहला पगला भरिया जेह वली जे कीधा प्रेम स्नेह ते प्रगट कीधा आपण माट दुख मार्ग आपणी वाट दुख मार्ग आपणी वाट। आपने प्रगट करी प्रगट करी आपने प्रगट करी। महंतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साहब जी प्रकाश वाणी ये गुजराती हफ्सा मध्य अवतरण हुई है श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर में। श्री इंद्रावती जी कारणवश जब हफ्सा में विराजमान हुई वहां पर आप धामधनी को सदगुरु महाराज जी को याद करते हुए और उनकी सारी बातों को हृदय में बार बार मंथन करती हैं और उनमें आप यह विचार करती हैं कि धामधनी की अपार कृपा अपार मेहर इस माया के संसार में मुझ इंद्रावती पर उन्होंने इतनी कृपा की है। अन्यथा ना कहीं मन में ना कहीं चित्त में ना हृदय की बड़ी मत हमारे मन में नहीं था, हमारे हृदय में नहीं था, ना चित्त में कभी सोचा था कि ये वाणी ये बातें ये ज्ञान ये इलम इंद्रावती के मुख से प्रकट होगा। और विचार किया ये तो सुंदर भाई साक्षात धामधनी सदगुरु महाराज जी हम सुंदर साथ के वास्ते वचन लेकर के आए हैं। उनकी महती कृपा है कि वो इंद्रावती के ऊपर में दया करते हुए हृदय मंदिर में विराजमान होकर के सुंदर साथ के वास्ते वाणी कह रहे हैं। अन्यथा हमारे वश की बात नहीं थी। आप धामधनी सदगुरु महाराज जी कहा करते थे कि हम घर जाके तुम्हारी सुन लेंगे, तुम सब पर हम अपनी नजर डालेंगे दृष्टि डालेंगे, मतलब तुम्हारी हम देखभाल करते रहेंगे, तुम्हारे पर कृपा बरसाते। तो आज वो इंद्रावती जी के पावन हृदय को घर कहा गया है। उनमें बैठ करके आदर्श होकर के सुंदर साथ को यह वचन कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपन पहले जो पगला भरते थे, पगला बोलते पद चिन्ह, या हम जैसे पहले चलते थे कैसे चलते थे कि हम
रात दिन धनी के विचार मग्न में रहते थे और हम चित्त में उदास रहते थे कि कब कल होगा, कब हम धनी से मिलेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनके मीठे वचन सुनेंगे और किस तरह से अपने घर परिवार में रहते हुए भी हम धनी को छोड़ते नहीं थे। ये सारी बातें अपन जो पहले चलते थे वो धाम धनी वो प्रेम वाली फिर से हमारे साथ कर रहे हैं और हमारे पर में अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। हम सबके वास्ते धामधनी ने धोख मार्ग हमें पीछे तक का पूरा बता दिया। जब भी वह वर्णन करो तो पीछे का पूरा दोहरा करके उस समा को बांध दो, ताकि अपना पीछे तक का भी अपना, हम बीतक में भी यही करते हैं, वाणी में भी यही करते हैं, ताकि पीछे वाले का जो सुना भी नहीं है उसके भी जो है उसमें संबंध जुड़ जाए। तो इसलिए धामधनी ने हमारे सब सुंदर साथ के वास्ते क्या कहा है कि हमारा मार्ग जो है धोख मार्ग है, विहंगम मार्ग है या उड़ने वाला मार्ग है कि हम अपनी सुरता धाम में लगाएं। सुरता एक ही राखिए। जिस तरह से पक्षी का उदाहरण हमने दिया, चींटी का उदाहरण दिया, फल को कैसे प्राप्त करते हैं, चींटी की तरह नहीं चलना है। चींटी की तरह जीप की तरह चलेंगे तो हम गिरेंगे, उड़ जाएंगे, फिर करेंगे, हमारा कोई सही निश्चित नहीं रहता है। लेकिन हम जब अपनी सुरता को धनी में लगाएंगे और ईमान ये शक्रु की पंख हम हवा भरेंगे, धामधनी की सुरता तुरंत हमें लग जाएगी। आपन माटे आपन ने ये प्रकट करी, इसलिए ये मार्ग, ये राह, ये रास्ता अपन ने ये लीला को, इस मार्ग को प्रत्यक्ष किया हुआ है। कोई नहीं कर सकता है ये मार्ग चलने के लिए, अच्छे ऋषि मुनि नहीं कर सकते। अपन ने इस मार्ग को प्रकट किया हुआ है, जाहिर किया हुआ है। सात सकल ले जो चित धरी, सात सकल ले जो, ये सकल मतलब सब सुंदर साजी, ये जो अपन के लिए राज्य ने अपने द्वारा ये मार्ग प्रशस्त किया है, इस मार्ग को सब लोग अपने चित्त में इसको लेना, अपने दिल के अंदर में इसको स्वीकार करना और इस पर चलना। तो मैं रखे हलवी करो ए बाण, तुम हलवी बोलते हल्की, समझे, साधारण, सादा नहीं रखना, इसको निम्न बात नहीं रखना, ये हल्की बात नहीं है। बाण बोलते वचन, हलवी बोलते हल्की। तो कोई बात को हल्के में लेता है, अरे कोई बात नहीं। जैसे कोई चर्चा वार्ता चलती है तो लोग अपने ध्यान को, अपने कान को इधर उधर भटकाते हैं, अरे चलता होगा, है ना। हल्के नहीं लेना चाहिए। जो वचन धनी कह रहे हैं, इन वचनों को बहुत भारी के साथ, दृढ़ता और मजबूती के साथ में इनको समझना। पूर्ण दयाए कहियो निर्वाण, निर्माण बोलते हैं निश्चित करके। पूर्ण मतलब पूर्ण दया से, धामधनी की पूर्ण कृपा है। पूर्ण दया मतलब है धामधनी की अपार कृपा है। ऐसे कोई बोलता ना कि कोई आधी कृपा करता है, कोई पौनियाई करता है, कोई, लेकिन ये पूरी दया है धामधनी की हम सब पर। तो उन्होंने हमें मार्ग भी बता दिया, चलना कैसे है, हम कैसे रहने वाले हैं, हमें मिलने वाला क्या है। मतलब धामधनी ने पूरी दया करके, पूरी दया नहीं करते तो क्या फिर से आते इंद्रावती के पावन हृदय में। ये पूरी दया धामधनी की है। प्रमोद वचन ते सदा कहवाए, प्रबोध वचन ते सदा कहवाए। ये आया देखो, प्रबोध बोलते हैं कि जैसे साधारण वचन है ना, प्रबोध बोलते हैं कि कोई ज्ञान के ऐसे सादा वचन तो सब कहते हैं, जैसे कि सिखापन के, शिक्षाप्रद बहुत बोलते हैं। बड़े बड़े आप देखो ज्ञानी जन, बड़े बड़े संत जन, बड़े बड़े व्याख्याकार साधारण में ऐसे वचन बोल देते हैं, प्रबोध वचन। प्रबोध वचन में हमें शिष्टाचार बोलते इसको, समझे नहीं। या विशेष करके और ज्यादा समझना हो
जोक्स वाले वचन, समझे नहीं? अब देखिए, लोग बाग कथा चलती होगी, किसी भी धर्म ग्रंथ की चलती होगी, वो कथा को खोलेंगे नहीं, उस पर स्पष्ट चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि उनको आती नहीं, आती है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो समझते हैं हम शिष्टाचार वाले वचन कहेंगे कि हमें इस तरह से रहना, हमें ये दान करना, क्योंकि उसमें काम चलने वाला है, समझे? ये दान की या आज तो और नई बात चल गई है जो कहने लायक में नहीं है, समझे नहीं? हर कोई बस उसको खोलना चाहता है कि लाओ घास खवाओ, हो गया काम, सब हो गया काम, सब अब उल्टा चलने लगे। अब ये बात कहने वाला कोई नहीं है, सब लोग उसमें बैठ गए हैं, ज्ञान तो खत्म ही हो गया। अब इसमें निंदा वाली बात नहीं है। चर्चा, जो चर्चा 7-8 दिन लगातार एक मिनट भी नागा नहीं किया सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित ने, वो बराबर सुनाया। बताओ, और आज उसकी किस तरह से मजाक उड़ाते हैं लोग, बोलो, ऐसी मजाक उड़ाते हैं कि वो दिन भर के अंदर में यदि बोल देते 3 घंटा करेंगे, 3 घंटा होती कहाँ है, बस ये वचन सुन, ये बोलते प्रबोध वचन, ये प्रबोध वचन बोलते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा। उन्हें कोई इस तरह सा कोई दृष्टांत सुना दिया और कोई ऐसी बातें कर दी, हो गया। इनमें कुछ नहीं होता है, थोड़ी देर हंस लेते हैं, थोड़ी देर ताली, वाह 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 क्या अच्छी बात कही है, क्या कही है, ज्ञान तो कहीं नहीं है। जिससे आत्मा को जागृत होनी है, जो प्रबोध वचन कहे जाते हैं वो कान को अच्छे लगते हैं, कर्ण प्रिय होते हैं, आत्म प्रिय नहीं होते, समझे? आत्म प्रिय वचन ऐसे हल्की मत बोलना चाहिए। आत्म प्रिय वचन चाहे वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, है ना, किसी भी हो, उसके अंदर आत्म का धन छिपा हुआ है, लेकिन लोग उसको लेकर के और प्रबोध वचन देने लग जाते हैं, सिखापन वाले वचन कहने लगे, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, लेकिन हमें कुछ नहीं बताता हम क्यों आए थे, हमें करना क्या है, समझे? हमारा घर कहाँ है, आत्म का हमारा ठिकाना कहाँ पर है? अब किसी से बोलो परमात्मा तो एक ही है, ये तो सब जानते कि एक है, तो जब एक है तो फिर क्यों अनेक को पूछ रहे हो? बोल हमारा तो हमारा हिंदुस्तान है, हम सबको ऐसा मानते हैं, बैठे रहो। प्रबोध वचन सब करते हैं, परंतु पण आ वचन काई प्रगट सुन लो, बोल दिया, परंतु ये जो वचन हृदय बैठ के कहलवा रहे हैं धनी जी, ये वचन कहीं भी किसी के वश की बात नहीं है। कहीं भी सुन लो, ये वचन कहीं भी कहीं ये कैसे भी कोई प्रकट करता ही नहीं है ही नहीं। वो सब बोलते हैं कि सब एक है, अब सबके अंदर धारणा बन गई वो, हाँ यार परमात्मा तो एक ही है, वास्तव है तो परमात्मा ही एक, समझे? अब उसमें क्या है, परमात्मा एक है तो फिर अपना अपना बड़ा क्यों होते, अपना नहीं, वास्तव परमात्मा एक है। संसार के अंदर में जो भी हम सबको समझाने आए वो क्या हो सकते हैं, वो संदेश वाहक हो सकते हैं, पैगाम देने वाले हो सकते हैं, वो परमहंस हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते। हम सब ने उनको परमात्मा बना दिया, समझे? आए थे जितने भी आए सब परमात्मा का संदेश दे रहे हैं, बताओ। लेकिन आप खुद देख लीजिए, प्राणनाथ जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, प्राणनाथ जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए ये वचन वही कह सकते हैं और कोई कह ही नहीं सकता। प्राणनाथ जी स्वयं पूर्ण है कि नहीं, पूर्ण ब्रह्म बताइए। और उनके साथ में आने वाली उनकी अंगनाएं हैं, इसलिए ये वचन कहीं है, किसी से प्रकट नहीं हो सकते। वो वचन सब बोल सकते हैं, शिष्टाचार के वचन सब बोल सकता है, और शिष्टाचार के वचन सुन करके
तालियां बजवा सकता है, इसमें शंका नहीं है। लेकिन ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये वचन कोई नहीं कह सकता है, और इसी में ही ऊपर उसकी शोभा है। ते माटे तमे सुनजो साथ, इसीलिए ते माटे, इसीलिए सुंदर साथ तुम सुनो। ये वचन कहीं नहीं मिलेंगे, कोई कहेगा भी नहीं, इसलिए जो हमारा सुंदर साथ है वो सुनो। आपण में बैठा श्री प्राणनाथ, आगे देखो, अपन में बैठा और खुद बता देंगे कि हम नहीं कह रहे ये वचन। अभी खुद इंद्रावती जी श्री महाराज से बोल देंगे कि ये वचन महाराज से प्रकट ना हो। अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण सही बोल रहे हैं। अपन में बैठा श्री प्राणनाथ, आगे नहीं आ गया। हमने जो कल कहा था प्राणनाथ कौन है, इनके अंदर में अक्षरातीत का जोश हो, अच्छे से बैठ जाओ। ठीक है। तो अपन में श्री प्राणनाथ कौन है, यहाँ पर है सदगुरु महाराज जी के नहीं, समझे नहीं। सदगुरु के अंदर बैठे हैं साक्षात प्राणनाथ नहीं। तुम स्वरूप, तुम मैं स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रस। गाने वर्ष थोड़ी समझो उसको, अर्थ देखो। तुम स्वरूप, तुम मैं स्वरूप, तुम स्वरूप के संग। तो तुम स्वरूप कौन है यहाँ पर, सदगुरु धनदेव चंद जी महाराज जी, श्यामा जी महाराज। तुम मैं स्वरूप, जिनके अंदर में साक्षात अक्षरार्थी श्री राजी महाराज जी कृष्ण रूप में विराजमान है, समझ गए। अब इसको आप जो लोग उनकी उल्टी होगी तो वो समझ नहीं पाएंगे कि जो अक्षरार्थी राजी महाराज जी का जोश कृष्ण के अंदर में है, वही बैठे नहीं बैठे। तो तुम स्वरूप, तुम मैं स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, स्वरूप श्री इंद्रावती जी। भेद, ये भेद नहीं, इसलिए ये प्रबोध वचन सब कहेंगे, लेकिन ये वाणी कोई नहीं कहेगा। कौन कहेगा, जो अपन में बैठे हैं प्राणनाथ, वही कह सकते हैं, वही खोल सकते हैं। आपन ने सिखामण कहे, अपन ने अपन को वो शिक्षा दे रहे, अपने को ज्ञान दे रहे हैं, अपन सबको समझा रहे हैं, इसलिए बोलते समझाएं। समझे नहीं, माने नहीं फरमान, समझा रहे हैं, लेकिन हम सब माया के प्रभाव में इतने लिप्त हो गए हैं कि उनके वचन सुनने को तैयार ही नहीं। यदि समझाओ तो लोग तो कमेंट करते हैं, समझे, तुरंत कमेंट करते हैं, और उल्टा सीधा जो चाह तो लिखना शुरू कर देते हैं। तुमको कोई बात करनी है, सामने बैठो, समझे नहीं, सामने बैठ करके सामने से सुनो, सामने से बात करो, तो आपको भी आनंद आए और हमको भी आनंद आए, है ना। क्योंकि लिखने से दूर दूर से, तुम भी दूर, हम भी दूर, ये भी दूर, वो भी दूर, बैठेंगे तो सबको उसका रस मिलेगा। इसलिए अपन में बैठ करके धाम धनी ये सिखापन के वचन हमको बता रहे हैं। एक एक शिक्षा, जब ये शिक्षा ये जग जाएगी तब आगे चल करके तुमको हकीकत मार्फत बताएंगे। अभी हकीकत मार्फत नहीं चल रही है, ठीक है। वाणी के हम 4 भाग करके बताएंगे आपको, चारों भाग। इसके अंदर में कहाँ पर कर्म है, कहाँ उपासना है, कहाँ ज्ञान है, कहाँ विज्ञान है, शरीयत कहाँ है, तरीकत कहाँ है, हकीकत मार्फत कहाँ है। तो जब इससे हमारी आत्मा से जोड़ देंगे और हमें इस लायक बना देंगे कि अब हमारे अंदर पूर्ण विश्वास आ गया, तब तुमको आगे उपासना की बात बताएंगे। पड़े भरम आड़े काई रुदे नब रहे, भरम आड़े काई रुदे नब, परंतु भरम जो शंका है, उस शंका की वजह से काई मतलब कुछ भी, हृदय मतलब हृदय में कुछ भी नहीं आता है, कुछ विश्वास नहीं आता। जहां शंका बैठी हुई है, काय को तो शंका ने पहले पर्दा लगा दिया, पर्दा ने दीवार खड़ी कर दी शंका ने। इसलिए धनी अपन के बैठे हैं, अपने बैठ करके कह रहे हैं सिखापन है, परंतु शंका है,
तो हमारे हृदय में कुछ नहीं आता है। ते भरा में उदाड़ो तमें जोई रास, ते भरम उड़ाड़ो तमें जोई रास। इसलिए रास की बातों को, रास के ज्ञान को, रास के पूरे प्रसंग को जोई ने देख करके, रास किताब जो रासवाणी है, रासवाणी की सारी बातों को सुन समझ करके तुम शंका को दूर कर सकते हो। पूछेगा कि शंका कैसे दूर होगी? राजा परीक्षित खुद शंका में बैठ गए, सुखदेव मुनि जी नहीं कर पाए, दूर ही नहीं कर पाए शंका को, वो भी फंस गए। बताओ, क्योंकि उनके पास में रास तो उन्होंने कही, लेकिन भागे आवेश की तो पंचाध्यायी, आवेश चला गया था, आवेश था ही नहीं। तब उन्होंने उनके रोने पर, बिलखने पर 5 अध्याय कहे थे। आवेश जाने के बाद में 5 अध्याय, तो उसमें के अंदर में कोई मूल रास की बात नहीं है। मूल रास की बात है रासवाणी के अंदर। इसलिए तुमको शंका दूर करना है तो रास को देखो, रास को समझो, उसको पढ़ो, बार बार मंथन करो, तो हमारी शंका दूर हो जाएगी। जे में ओ लेखिए आपनो प्राणनाथ, बार बोला है जे, मतलब जिससे ओ लिखिए, मतलब पहचान हो जाएगी तुम्हें अपने प्राणनाथ, समझे? जिसमें अपने प्राणनाथ की, अपने धनी की, अपने पिया की पूरी पहचान हो जाएगी। जी कैसे हो जाएगी? कि उस ब्रजमंडल के अंदर में वही प्राणनाथ हैं, बोलो आप। और उसी ब्रजमंडल के अंदर में कौन भी हैं? ग्वाल बाल भी हैं। बताओ, उसमें ग्वाल बाल भी हैं और सबके परिवार के सभी सदस्य भी हैं, और उसी के अंदर ब्रह्मज्ञान है। कितना अंतर है? सब है कि नहीं? ब्रजमंडल में ग्वाल बाल है, किसी ग्वाल बाल को उन्होंने इतना इसके दिया है, किसी ग्वाल बाल को क्या दिया? उनको मक्खन खा लो, उनको लेकर दिन भर दौड़ते रहे वो, लेकिन क्या देते रहे उनको? मक्खन खाओ ये लोग। किसी बार कमी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी उनके साथ में लपटी लेके दौड़ते रहते थे, है ना? कोई लल्ला कहता है, कोई कन्हैया कहता है, लेकिन जो धनी की अंगना थी, जो ब्रज की बधुएं थी, जिनकी शादी हो चुकी थी, समझे, उनको ब्रजवधु कहा जाता है। उन ब्रजवधुओं के अंदर परम धाम से ब्रह्म शक्ति आई थी, न एक भी ग्वाल में आई, ना वहां के रहने वाले किसी के अंदर में आई तो नहीं। बोले तुम उसको पढ़ो, या हमने तुमको इशारा किया है। जितने गहरे जाओगे तो उसके पूरे के पूरे भाव दृष्ट होते जाएंगे। इसलिए बोलते हैं क्या, जो प्राणनाथ हैं हम कैसे पहचान पाएंगे? बोले रास को अच्छे से पढ़ो। उत्तर मिल गया कि हम प्राणनाथ को कैसे पहचान पाएंगे? बोले रास को समझो तुम बार बार। इसलिए इंद्रावती जी बोलती हैं, कितनी बार बोला उन्हें प्राणनाथ के बारे में, लेकिन बस सब अपने अपनी बात पकड़ करके बैठे हुए। जो कोई होगा बिरला वो समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा। क्योंकि हमने पहले बता दिया, ज्यादा जाएंगे डीप में जाएंगे, उनको उतरना है नहीं डीप में, तो अपने टाइम को भाव खत्म कर देंगे। हमें मिल गया, तुम्हें मिल गया, तुम जानोगे। जो कोई होगा ब्रह्म सृष्टि का, सो निश्चय की पहचान करके, जो नहीं होगी उसको तो नया वाला समझ किसी को नहीं दिया। एक भी ग्वाल बाल को बोलो इतने साथ खेलते रहे, किसी एक ग्वाल बाल को ले जाते भैया रास में, चलो, एक को भी नहीं लगे, एक भी ग्वाल बाल नहीं मिला। किसको लगे? ब्रज बधुओं को, उनके शरीर को सबको छोड़ दिया, शरीर नहीं जाएगा। जो आत्माएं आई हुई है, ब्रह्मात्माएं परम धाम से यहाँ पर, वही हमारे साथ चलेंगे। उनके साथ में आई हुई ईश्वर सृष्टि है, वो चलेंगे।
जैसे जैसे गहराई में जाओगे वैसे वैसे उसके अंदर आनंद आता जाएगा। फिर उसके अंदर में फिर लगेगा कि नहीं हमको उसको सुनना है कि नहीं। गहराई में जाने से मार्फत आती है और ऊपर तैरने से क्या रहते हैं, कर्म कांड में रहते हैं। अच्छे से समझना। हाँ, सब लोग को बोलते हैं इतना इतना जो गहराई में देते हैं वो उन शब्दों को पहचानो। इसलिए उन्होंने किए कर्मनाथ, जिससे अपने नाम धनी को कर्मनाथ को हम पहचान सकें। विहिला थयानी नहीं आवार। आवार मतलब ये समय, बार बोलते समय, विहिला बोलते दूर, अलग। अब ये समय दूर रहने का नहीं है। जितने दूर रहोगे उतनी दूर हो जाओगे और जितने पास बैठोगे उतना ही रस पीने को मिलेगा। इसलिए ये समय, बार बोलते समय, ये जागनी ब्रह्मांड आप समझो। ये जागनी ब्रह्मांड में जो आए हैं यहाँ दूर दूर भागने की बात नहीं है। तो दूर दूर भागेगा, दूर दूर रहेगा तो उसका फिर कहेगा कि हम प्राणनाथ पता नहीं है, फिर बोले हम इंद्रावती पता नहीं है, बोले हम महराज पता नहीं है, बोले हम देवचंद जी को नहीं पहचान रहे, हम सुंदर भाई को नहीं पहचान रहे। बोलो, फिर कोई बोलेगा हम कृष्ण जी को नहीं पहचानते, बोले हम पूनम नमी को नहीं पहचानते। बस इसे दूर बैठोगे तो नहीं आएगा, पास बैठो तो समझ में आ जाएगा। तेड़वा आपने आव्या आधार। तेड़वा बोलते बुलाने, आव्या आए हैं। कौन आए हैं? आधार बोलते धनी। इस बार नाम धनी अपने को बुलाने आए हैं। समझ लो, पहले बुलाने नहीं आए थे। खुल गया? पहले ब्रज में बुलाने नहीं आए थे, रात में बुलाने नहीं आए थे, बुलाने तो इस बार आए। इसलिए बोलते हैं बुलाने आए तो दूर मत भागना, पास में बैठना। प्रकट पुकारी कहे छे सही। इसलिए सुंदर साथ जी अब प्रकट बोलते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, हमको पुकार पुकार करके कह रहे हैं सुंदर साथ जी दूर नहीं रहना, अलग नहीं रहना, साथ साथ रहना। प्रत्यक्ष पुकार लगा रहे हैं इस बार, प्रत्यक्ष। प्रकट बोलते प्रत्यक्ष, जाहर हम सबको बुला रहे हैं। वचन कहाव्या अंतर्गत रही। और फिर भी बात कर रहे हैं कि वचन कहाँ अंतर्गत बैठ करके, अंतरात्मा में बैठ करके दान धनी ये वचन कहलवा रहे हैं। एक वचन नावे अस्तुत। ये जो वचन कह रहे हैं पहले ये लिखना है, क्योंकि उसका सेंटेंस बनाना पड़ता, वाक्य बनाना पड़ता। ये जो वचन कह रहे हैं ना, इनमें से एक वचन, एक शब्द की हम व्याख्या करें, महिमा लाएं, उसकी बड़ाई करें। स्तुति और प्रार्थना में अंतर होता है, समझे? स्तुति में होती बड़ाई, बड़ाई मतलब प्रशंसा। जितनी प्रशंसा करते जाओ उसको बोलते हैं स्तुति। और प्रार्थना में होती है अर्जी, विनय, सिर्फ विनय की जाएगी। इसलिए दोनों आएंगे इसमें, इसमें विनय भी आएगी और स्तुति भी आएगी। इसलिए यहां पर एक वचन भी हम बड़ाई नहीं कर सकते। एक वचन अस्तुत मतलब एक का भी हम गुण नहीं गा सकते हैं। धामधनी जो अपन बैठ कर के वचन कह रहे हैं, उनकी बड़ाई, उनकी प्रशंसा, उनकी अनुशंसा, एक शब्द की भी हम बड़ाई नहीं कह सकते। एक वचन करने जाएंगे तो व्याख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। शोभा दीदी जेम कालबोत। शोभा दीदी जेम कालबोत। कालबोत किसको बोलते हैं? जिस तरह से एक पत्थर होता है, उस पत्थर को मूर्ति बनाई जाती है और जब उसको प्रतिष्ठित कर दिया जाता है तो उस पत्थर को शोभा मिल जाती है, बुद्ध बन जाता है। बन जाता है बुद्ध, मूर्ति पूजा बन जाता है।
ऐसे ही इस शरीर को धामधनी ने इतनी बड़ी शोभा दी है, समझे। बस वचन तो बालाजी के हैं, शब्द तो राज्य के हैं, प्राणनाथ के हैं, लेकिन उन्होंने शोभा इस काल मुक्त शरीर को उन्होंने प्रदान की है। अस्तुतनी आही के ही बात, स्तुतनी आही के, इसलिए यहाँ पर स्तुति, बड़ाई, अनुशंसा, प्रशंसा, महानता, उनको गाने की, कहने की यहाँ कोई बात नहीं है कि हम स्तुति करने लग जाएं। यहाँ हम तो ये बात करते हैं धामधनी को उनको प्रकट करना है। कैसे करना, देखो। प्रकट थावा की धी विख्यात, ये जो विख्यात है जिसको बोलते हैं व्याख्या, व्याख्या, विख्यात मतलब व्याख्या, विवेचन, वर्णन जो कुछ कर रहे हैं, ये तो धामधनी को प्रकट करने के लिए, जाहिर करने के लिए, उनको रोशनी में लाने के लिए, जाहिर करने के लिए ये वचन अपन कह रहे हैं। फल वस्त जे भारी वचन, अब इसमें जो फल निकलने वाला है, इसके अंदर में जो हमें इसका सार तत्व मिलने वाला है, ये बहुत भारी वचन है, बहुत भारी, भारी वचन से निर्धार, सात कर से ये विचार, जो न कहूं सतनुसार तो साथ क्यों पहुंचे, समझे। इसलिए साथ हमारी ने सामलो, जागी ने करो विचार। तो ये अपने को अब फल मिलने वाला है, और ये फल इतने ज्यादा, इतना इतना महान है, इतना मन है, महान है कि कभी भी इसके गुण गाते गाते जीव और मन दो है, समझे, तो जीव भी थक जाएगा, कह नहीं पाएगा मन को, जबकि दोनों साथ में है। इतना फल है इसका, इतना सुख है इसका, इतना आनंद है इसका कि ये फल जो अपने को धनी दे रहे हैं ये जागृत ब्रह्मांड के अंदर में, वो कभी भी जीव नहीं कर सकता मन की आगे। अब दूसरी की बात छोड़ो, कभी भी अपन बैठते हैं ना तो अंदर जीव मन की बातें चलती रहती है, कभी जीव बोलता है, कभी मन बोलता है, दोनों का बहस होती रहती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, जीव बोलेगा तो जीव सुनाने लगेगा, इस तरह से ये सारी लीला से गान करने लग जाएगा प्राणनाथ जी की, धामधनी की, और मन बोलेगा, भटकेगा इधर से उधर, वो भी सुनने को तैयार नहीं होगा। अब दूसरों की बात क्या कहें, जब अंदर बैठा है मन, वो जीव की बात सुनने को तैयार नहीं है, और जीव गुण गा रहा है, सिफत कर रहा है, बड़ाई कर रहा है। ये फल ऐसे मिलता है, फल को ऐसे प्राप्त करना पड़ता है। जीव पढ़ना कहे आगल मन, बोलो, इतना महान है कि जीव भी मन के आगे कह नहीं पाता है। ते प्रगट कीधा अपार, लेकिन आज धामधनी ने जो जीव मन नहीं कर सकते हैं, हमारे धामधनी ने अपार वो फल वस्तु हमारे लिए प्रकट कर दी है, हमारे इजहार कर दी है। जे काई हो तो आपनो सार, अपना जो सार क्या था, हमारा घर, निजगर परम धाम, श्री राज्य महाराज जी का प्रेम, इज्जत, या आत्म और परात्म की पहचान, समझे नहीं, जो सार थे कि हम यहाँ पहचान नहीं पा रहे कि आत्मा हमारी कहाँ है, कहाँ की है, हमें क्या चाहिए संसार में, आत्म की पहचान किसकी है, कौन इसका मालिक है, कर्ता धर्ता को कहाँ रहती है, समझे नहीं, ये इन्हें हमारे लिए प्रकट कर दिया है। सगाई की धी प्रगट, इसलिए धामधनी ने सगाई बोलते संबंध, उन्होंने अपना संबंध तो प्रकट कर दिया कि हमारा तुम्हारा संबंध है, इसलिए तुम्हारे बिना रहते नहीं हैं, तुम जहाँ जाओ तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे अंदर बैठ जाते हैं, तुमको माया से निकालते हैं, तुम्हारी परात्म की पहचान करवाते हैं, अपनी पहचान करवाते हैं, जो कुछ हमारा जो हमें मिल रहा है
वो संबंध की वजह से मिलता है। यदि संबंध नहीं होता तो शाकुंतल के घर में, छत्रसाल जी के घर में प्राणनाथ जी नहीं आते। वो खुद बोलते हैं जाने की मूल गणी संबंध है इसलिए आ गए। संबंध था इसलिए सतगुरु महाराज जी ने बोल दिया था कि शाकुंतल शाकुमार को लेके आना है। तो उन्होंने ढूंढ लिया कि वो मिलेगी तो इस तय होगा। इसलिए धामधनी ने हमको अपनी पूरी पहचान, संबंध, हमारी सब जहरत दी। आपने घनुए राखी गुपात। लेकिन उनने तो कर दिया, लेकिन अपन ने बहुत करके इसको छिपा के रखा। अपन ने बहुत बल लगाया इसको और आज भी छिपाते हैं। कोई भी बिरला होता है जो कह सकता है, इधर कोई इतना डरता है, इतना डरता है। हम क्या बताएं यार, समझे नहीं, हम क्या बताएं यार। तो जिसके मन में जो आता, जितने लोग हैं सब के सब गाइड है हमारे यहाँ पर। जो आया बोले हमने तुमको बता दिया, हमने ये बता दिया, और भ्रम में और हो जाता। प्राणनाथ ऐसे नहीं कि उसके एक मिनट में समझा दिया जाए, समझे। राम को समझा सकते तुम जल्दी, कृष्ण को समझा सकते, शिव जी को बता सकते, गणेश जी को बता सकते, समझे। एक प्राणनाथ को जहां तक तुम प्राणनाथ को समझाने जाते तहां तक घबरा जाता, भैया फिर आएंगे गोते खाने लगता। देखते थे कल भी हम देख रहे थे, समझे नहीं। आ जाते तुम लोगों के अंदर, आप जी कृपा करते हैं तो लगता है कि अच्छा अपने को लगता है कि कोई आए तो प्राणनाथ को पहचाने, वो कुछ तो लेके जाए, इतना भाव होता है। लेकिन सामने वाला उत्तेजन घबरा जाता है। प्राणनाथ जी को कौन, अब उन्हें बताते, फिर फिल्टर बताओ, सुंदर साथ के अंदर फिल्टर है, उनको पता प्राणनाथ कौन, सदगुरु महाराज जी, सदगुरु के अंदर कौन, बोलो श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी के अंदर कौन, राज्य का जोश, तुरंत जान जाएंगे। लेकिन उनको कहाँ बताएंगे, फिर वो बहस करते, भैया ये त्रिधा लीला, वो लीला, एक लीला समझ नहीं पाता वो। इसलिए अपन घणुए रखी गुप्त, हमने बहुत जोर लगा के उसको छिपा रखा, किस लिए, उसका कारण बता दिया है। इसलिए इसको समझो, हर कोई पहचान जाओ, शंका को दूर कर लो। शंका दूर करना तो रास को समझ लो, है ना। इसको दूर कर लोगे समझ में आ जाएगा, परंतु हमने उसको गुप्त रखा। बचाने एक ये छे निर्धार होते निश्चित। ये वचन बिल्कुल एक इस तरह से निश्चित है कि उन्होंने कहा था कि हम आदर्श हो जाएंगे जब हम इंद्रावती के अंदर में बैठ जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे, तब हम इन वचन को जाहिर करेंगे। ये बात तो बिल्कुल निश्चित थी। श्री सुंदर बाई कहता जे सार, सार में सार, सत्य वचन। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी सुंदर बाई वो बार बार कहते थे, आप कोई भी वस्तु देख लो, सदगुरु नित्यानंद धनी देवचंद जी महाराज जी ने सार में सार, उन्होंने भागवत के सार को भी बोल दिया। बताओ, उन्होंने पूरी सार वस्तु संसार के अंदर जाहिर कर दी, सार क्या है उन्होंने कर दी। हम लोग गुप्त रखते हैं, छिपाते हैं, ढांकते हैं, पर्दा डाल देते हैं। लेकिन एक बात ही निश्चित है कि सुंदरबाई सदगुरु धनी देवचंद जी जो सार वस्तु बोलते थे, जो सत्य बोलते थे, सत्य प्रकट करते थे। आलीला था से विस्तार, उन्होंने कहा था ये लीला विस्तार होगी, तो ये धनी की भविष्यवाणी है सदगुरु महाराज जी से। उन्होंने पहले बोल दिया सदगुरु महाराज जी ने कि लीला विस्तार होगी, समझे नहीं। अभी तो जमा 300 साल हुए हैं, समझे नहीं। थोड़े से दिन में देखोगे भरत सी जय जयकार, समझे नहीं। अभी तो थोड़ा समय हुआ है। हम लोग देखा करते थे कि कभी लोग दर्शन करने आते, भैया ये चन्ना माता नहीं हो,
चंदन लगा ये कड़ी न लगाई हुआ, ऐसे ऐसी बात करते थे। वहीं से घेर लेते थे लोगों को चौराहे से, वहीं पर भैया कहाँ जा रहे हैं, लोगों को दर्शन करने। आज उनके घर में कोई आता सबसे पहले प्राणनाथ के यहाँ चलो ये ताता लगा। आज वही कोई जो निंदा करते थे आज वो दिन भर प्राणनाथ के चरण में पड़े रहते। ऐसा हम लोग देखते थे। तो बोलते हैं आगे देखना, और हम आज भी बोलते हैं कि ब्रह्मांड में सिर्फ गोमठ जी अखंड जो विष्णु कही गई है सत्स्वरूप के निर्मल चेतन के अंदर में शाश्वत ये खड़ा रहने वाला है, ऐसे ही जाने वाला है अखंड। सूरज ढाक्यो न रहे लगार। ढाकेगा कोई? सूरज जब प्रकट हो जाता है, बदल आते भैया कितनी देर रहते हैं, उनकी कितनी देर की क्षमता है, कब तक ढाके रहेंगे वो? सूरज छिपा छिप नहीं सकता। वो उदय हुआ तो अंधेरा तो जाना ही जाना है। इसलिए धामधनी का ये ज्ञान, धामधनी प्रकट हुए तो उनकी ये वाणी तो प्रकट होनी ही है, वो छिप नहीं सकती है। आ लीला के छानी रहे। ये लीला कौन सी लीला? चाहे वो रास की लीला हो, जागनी लीला हो, परम धाम की लीला हो, जो लीला चारों लीलाएं हैं, ब्रज की है, रास की है, जागने की है, परम धाम की, ये धामधनी की ये लीलाएं हैं, समझे? केम छानी रहे? छानी बोलते छिपी। कैसे छिपी रह सकती है? जेने रास धनी एम वचन कहे। जेने रास धनी एम वचन कहे, इसलिए जो जिसको धाम के धनी जिन्होंने रास खेला है। अब यहाँ पर रखिए फिल्टर, यहाँ स्पष्ट करिए कौन खेला रास के अंदर में? धामधनी श्री राज जी महाराज जी रास में खेले। अब किस रूप में? श्री कृष्ण के रूप में खेले। स्वरूप कौन है वो तुमको बता चुके हैं, समझे नहीं? रूप कौन है जो उन्होंने रास में या ब्रज के अंदर धारण किया? कृष्ण रूप के अंदर। स्वरूप कौन है? उनके अंदर में अक्षर की आत्मा राज्य का जोश है। खेला नहीं खेला? वही आकर के इस ब्रह्मांड के अंदर में वो रास के धनी स्पष्ट खोलो, खोलते नहीं हो, समझे? वो रास के धनी जिन्होंने रास खिलाया है वही रास के धनी यहां पर आए हैं, निकले। जो स्वरूप खेला श्याम जी के मंदिर में जय दर्शन के दर्शन, इसके खोलता नहीं है कोई। ऊपर के वचन समझे नहीं कि सब लोग जार के वचन तो सब कहेंगे, समझे? लेकिन वो लोकाचार्य के अंदर में या अंदर जो भी विचार चलता हो सार तत्व छिपा लेते। छिपाना नहीं चाहिए, स्पष्ट खुलना चाहिए। ते माटे तमे सुन जो साथ। इसलिए बोल रहे हैं सुंदर साथ जी, लोगों के अंदर भ्रम क्यों है? क्योंकि उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने इसको कभी इस ज्ञान को सुना नहीं। तुम सुन रहे नहीं तो अच्छे से सुन लो। ते माटे इसीलिए कि तुम अंदर भ्रम न रह जाए, तुम्हारा अंदर शंका न रह जाए। ये कौन रास के धनी से हम दोनों बात स्पष्ट करते जा रहे हैं कि रास के धनी समझे नहीं, प्राणनाथ सदगुरु महाराज, सारी बातें आ रही हैं, रास से शुरू होती है। और यदि अभी भ्रम रहोगे तो आगे की किताब कुछ भी समझ में नहीं आएगी, समझे नहीं? यदि यहाँ पर अपने अच्छे से नहीं समझा तो आगे जो आने वाली हैं, चाहे वो खटरुटी हो, चाहे वो कलश हो, और चाहे फिर प्रकाश हिंदुस्तानी हो, चाहे कलश हिंदुस्तानी हो, चाहे फिर जितनी यहीं आ गए, एक भी समझ में नहीं आएगी। ये समझ में आ गई तो आपको सब समझ में आ जाएगी। और शंका लेके बैठे रहोगे, भ्रम करते रहोगे, ये नहीं वैसा है, वे नहीं वैसा है, वे नहीं वैसा है,
समझे नहीं? तो बैठे रहने वाले, कभी नहीं आएंगे समझ में। इसलिए ते माटे सुंदर साथ जी हमको अच्छे से इसको सुनना है, समझना है इसको। जे प्रगट लीला कीधी श्री प्राणनाथ, जे प्रगट लीला कीधी श्री प्राणनाथ, किन की? श्री प्राणनाथ ने, श्री राजी महाराज जी ने ये जो लीलाएं स्वयं आके प्रत्यक्ष की हुई हैं, इन लीलाओं में समझने की कोशिश करो। स्पष्ट बोल दिया कि प्राणनाथ ने लीला, किसने की लीला? किसने की? हम आपको बताते हैं और गहराई में जाएंगे तो अभी हालत और पतली हो जाएंगे। इसलिए जो हमें धनी ने, हमारे गुरुओं ने हमको दिया है, समझे नहीं? पहले नंबर हमारे अंदर की भ्रम शंका को दूर किया था, समझे? और इतना उनके तो हम चरणों पर बलि बलि जाते हैं, उनकी इतना आशीर्वाद, एक एक चीज खोल करके कि ताकि कोई भ्रम न रह जाए। बोले दुनिया की प्रपंच में नहीं पढ़ना, जो वाणी कह रही है वाणी ही धनी का स्वरूप है। वाणी मांग में राजी महाराज जी हैं, और जो वो कह रहे हैं इनकी बात को मानना और किसी बात को नहीं मानना, समझे? कई मन मामा धर जो रोष, मन के अंदर में रोष का मतलब भ्रम शंका, यहाँ पर समझे? और जब किसी के अंदर शंका होती है तो रोष आ जाता है। अब बोलो उसको, रोष को। तो मन के अंदर में कोई प्रकार का आप भ्रम नहीं रखना। ये साक्षात प्राणनाथ जी वचन प्रकट कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, वही वाणी बोल रहे हैं। हाँ, फिर से बोलो। कई मन मामा धर जो रोष, मां मतलब नहीं, मन के अंदर में कोई प्रकार का भी आप शंका भ्रम रखना ही नहीं, जरा भी। रखे काड़ो श्री महाराज नो दोष, हाँ, इसलिए रखे मतलब मत, महाराज का दोष बोलते गुनाह है, समझे? एक सज्जन है, वो रोज कुछ ना कुछ लिखते हैं पागलों की तरह, समझे? पागलों की तरह लिखते हैं ऐसे, और खुद बोलते हैं हम डॉक्टर हैं, समझे नहीं? तो वो तो अपने आप खुद अपने में कलंकित है। हम प्राणनाथ की वाणी के अंदर में सिवाय शंका की कुछ बातें नहीं करते, समझे नहीं? हमें प्राणनाथ जी ने वाणी दी, हम विपरीत जाए तो हमारा गुनाह है, ये प्राणनाथ का गुनाह है। प्राणनाथ जी ने हमको वाणी दी, हम उसको पढ़ करके उस पर अमल ना करें, उस पर ना चले तो गुनहगार हम है कि नहीं? ना थोड़ी गुनहगार है। उन्होंने तो बराबर सबको हर तरह से समझाया, ऐसी कोई बात नहीं जो उन्होंने नहीं समझाई हो। अब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, समझे नहीं? तुम्हारी बुद्धि कुंद हो गई है, तो तुम्हें सब एक बात दिखती है कि हम सब वाणी पर शंका लाएं, वाणी पर भ्रम करें, भीतर पर भ्रम करें, प्राणनाथ पर भ्रम करें, हैं? तो ये अच्छा नहीं है। सिर्फ शंका ही शंका, शंका ही शंका। और लिखते हैं अपने आप को, बोलते हैं मैं डॉक्टर हूं, हंसी आती है ऐसे लोगों को। रखे काड़ो, हाँ, रखे 15 कर दो, बोलो। એટલું તમે જાણો નિર્ધાર, प्रसंग में हो जाएगी ना। तो एटलो मतलब इतना जानो, मतलब समझो, तमें तुम इतना जरूर समझो, આ વચન મહારાજે પ્રગટ ના ये वचन થાય। महाराज से प्रकट नहीं होते हैं कि तुम बोलो कि महाराज ने ये वचन बोले हैं। ये वाणी अंदर बैठे हैं प्राणनाथ, वो कह रहे हैं। अब तुम्हें प्राणनाथ के बारे में जानकारी नहीं है और तुम प्राणनाथ पर शंका लेके बैठे हुए हो, और प्राणनाथ पर तुम उल्टी सीधे जो है
शब्द लिखते हो, उल्टी सीधी बातें करते हो। जब तुम जिनके शरण में सबको जाना है, जब तुम उन पर ही अपनी शंका करते हो तो तुम्हारा उद्धार होने वाला कहाँ है? समझे नहीं? कई ठिकाना तुम तो वैसे ही निकले सजीव कहता है। आपन घरनी नहीं ये बात, अपने घर की, परम धाम की, अपने घर की ये बात मतलब कि ये परिपाटी नहीं है। समझे? बात का मतलब हमारे यहाँ की ये परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ घर परम धाम की जे केव करी मांडिये विख्यात, के बोलते कविता, मानिए मतलब लिखना। समझे नहीं? विख्यात प्रशंसा पाने के लिए, समझे नहीं, हम जो है इसको कविता में हम लिखें, कविता बनाएं। ये हमारे घर परम धाम की रीत नहीं है। हमारी यह रिवाज नहीं है, यह रीति नहीं है, परंपरा नहीं है। समझे नहीं? हम यहाँ पर कोई कविता बनाने, हमको लिखने नहीं आए हैं यहाँ पर। ये तो वचन महाराज से प्रकट नहीं होते हैं। हूँ मन माहे एम झाड़ू घड़ू, परंतु हम हूँ मतलब मैं अपने मन में देखो आया, हम मन में ये जानते हैं, थोड़ा नहीं घणू, हम मन में बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? जे कीब नहीं ये काम आपड़ू, जे मतलब जो कि बोलते कविता, कि कविता करने का हमारा काम नहीं है। कविता बनाने वाले होते हैं जो आते हो गाते रहते दरवाजे बैठ करके, तुरंत 1 मिनट के अंदर में बोलते घर गंगे हर गंगे, सुबह से आके बोले हमारा ये काम नहीं है कविता करने का। पढ़े आता नथी कोई की बिनी बात, पर मतलब परंतु आता मतलब ये तो नथी नहीं है, किव की बात, ये कोई कविता की बात है, नहीं है ये। हाँ, रूदे बेसी के बराब्यू प्राणनाथ, कहते थकती नहीं बोलो क्या क्या बोले, कितनी बार प्राणनाथ बोला बोलो। मतलब जो कोई मन में शंका हो इस प्रकरण को ही पढ़ लो। कितने बार बोल दिया कि हृदय बैठ करके, हृदय में बैठ करके, अंतरात्मा बैठ करके श्री प्राणनाथ जी ये बात है, ये वाणी, ये सुंदर साथ के वास्ते कह रहे हैं। ये महाराज की बस की बात नहीं है। समझे? महाराज तो ही कालभूत है, शरीर का नाम है। यानी हमारे हृदय में तो साक्षात प्राणनाथ भागवत बैठे हुए हैं। ठीक। रुदे बेसी कहव्राव्यो प्राणनाथ, राव्यो श्री प्राणनाथ, ओ मन माहे एम जाणो घणो, ओ मन माहे एम जाणो घणो, जे किव नहीं ये काम आपणो, जे किव नहीं ये काम आपणो, पण आता नथी काई किवनी वात, पण आता નથી કાઈ કિવની વાત, હૃદય બેસી કેવરાવ્યું શ્રી પ્રાણનાથ, હૃદય બેસી કહેવરાવ્યું શ્રી પ્રાણનાથ, હૃદય બેસી કેવરાવ્યું શ્રી પ્રાણનાથ, હૃદય બેસી કહેવરાવ્યું શ્રી પ્રાણનાથ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम।